हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन के टाइप्स, फंक्शन के टाइप्स, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसकी मिसलेनियस के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की। आपने ध्यान रखना है, फोर्थ एक्सरसाइज जो बाइनरी ऑपरेशन की है वो लेटेस्ट सिलेबस से हट चुकी है, तो वो आपको प्रिपेयर फिलहाल नहीं करनी। अगर आप नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो करना होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ दिया है लेट एफ फंक्शन है आर से लेके आर तक, यानी फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन दोनों की दोनों रियल नंबर है। फंक्शन दिया है 10x प्लस 7। fx की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 10x प्लस 7 है। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है फाइंड द g, एक फंक्शन फाइंड करना है और फोग और गोफ दोनों i के बराबर यहाँ दिए हैं। गोफ इक्वल्स टू फोग इक्वल्स टू i, आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स x, ये मैंने आपको समझा रखा है। तो ध्यान देना, देखो आपको इस चीज़ को याद रख के चलना है। Since गोफ equals to fog equals to x, therefore gx जो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे, यानी gx की वैल्यू f इन्वर्स x के बराबर है। और मैं इसको k के बराबर लेट कर लूँ, यानी कि मुझे जो फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर gx, इट मीन्स k फाइंड करना है। ठीक है, f इन्वर्स x की वैल्यू k है, मैं x को यहाँ रखूँ, f इन्वर्स उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा fk, और फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें k, तो वैल्यू आएगी 10k प्लस 7 में यहाँ ले आऊँ x माइनस 7 और 10 डिवाइड में, यानी k की वैल्यू ये आ गई। k ही f इनवर्स x है और वो ही क्या है, gx है। तो gx फाइंड करने का एक तरीका तो बच्चों ये है। एक और तरीका है, आप यूज़ कर सकते हैं, फोग की वैल्यू x के बराबर दी है, फोग इक्वल्स टू x, इट मीन्स f ऑफ gx इक्वल्स टू x। f ऑफ gx का क्या मतलब है, f ऑफ gx से आप समझते हैं कि आप फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ gx रखते हैं, तो 10 इंटू जी एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू x। तो gx की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 7/10। तो यही आंसर आपका यहाँ से आ रहा है और यही आंसर यहाँ से। तो जो आपको इजी लगता है वो कर लें, वैसे इजी आपको में भी हो सकता है बाद वाला तरीका लगे। नेक्स्ट, लेट एफ डब्ल्यू से एफ एन एक फंक्शन दिया है, एन ओड है तब और एक इवन है तब, इन्वर्टिबल है, ये शो करना है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक्सरसाइज के अंदर आपका आ चुका है ओड इवन के केस का, आप बिल्कुल उसकी तरह से ट्राई कर लें। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। ठीक, तो काफ़ी इजी है, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दें और नाउ अब क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ x के प्लेस पर आप रखते चले जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड लास्ट में आ गया प्लस 2। सोल्व कर दें, इसे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इस फंक्शन को 1 और ऑन टू यहाँ शो करना है, तो आप वही x1 x2 दो वैल्यू लें, वहाँ से आप इसे 1 शो कर देंगे, और ऑन टू शो करने के लिए इसकी जो डोमेन है वो जो कोडोमेन है वो रेंज की इक्वल आनी चाहिए। तो कोडोमेन क्या दी है कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, यानी कि x। देखिए चलो आपको रेंज निकालना है इसकी बता देता हूँ एक बार। मे भी बच्चों को रेंज निकालने में काफ़ी हद तक मैंने देखा है इन टाइप के क्वेश्चंस में परेशानी होती है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, डोमेन इसकी रियल नंबर है, रेंज हमें फाइंड करनी है। मान लीजिए मैं इसे y के इक्वल लेट करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दें, x इज एनी रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर है ना, दिया हुआ है x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। हमें इतना पता है कि इसकी जो कोडोमेन है वो कोडोमेन की वैल्यू कितनी है, वो कोडोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। किस कंडीशन में,
x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर सच दैट कि x की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, यानी -1 और 1 के बीच में, और वो खुद भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ये y हमारे पास आया, मैं अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो आपको इसको दो केस में लेना पड़ेगा। एक केस जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और सेकंड केस जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, क्योंकि जब भी मोड का क्वेश्चन हो आप उसको ब्रेक करके ही सोल्व कर पाएंगे। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है इट मीन्स मोड इसका जो होगा वो एज इट इज़ खुल जाएगा, पॉजिटिव नंबर का मोड एज इट इज़ ओपन हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, y प्लस एक्स वाई, यानी मैं यहाँ से x अगर फाइंड करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू आ गई, जो x की वैल्यू इवन के केस में आई है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई y/1 - y। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आप y के प्लेस पर क्या रख सकते हैं जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि x 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो आपकी प्लेस यानी y तो 0 से बड़ा तो रखना ही रखना है, इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना होगा, y > 0। लेकिन अगर y की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, देखिए न्यूमरेटर तो हमने पॉजिटिव कर लिया, अब डिनोमिनेटर भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 1 - y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और 1 - y 0 से बड़ा होने का मतलब है कि y की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर y 1 से छोटा कुछ भी नंबर है तो ये 0 से बड़ी आती है, यानी कि यहाँ y बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में आने वाले किसी भी नंबर को। हम इस केस की बात करें जब x 0 से छोटा है, यानी मोड जो खुलेगा वो आएगा बच्चों नेगेटिव। ठीक है, 1 - x ये वैल्यू आएगी और इक्वल्स टू y। नाउ अब आप वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू y - xy, और ये इधर आएगा तो x प्लस xy में इसे कह सकता हूँ, और x कॉमन लेंगे तो y/1 + y ये वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ, x की जो वैल्यू इस केस में आई वो आई y/1 + y। अब आपको ये देखना है y, देखिए y 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि x के लिए नेगेटिव तभी आ सकती है जब न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। डिनोमिनेटर नेगेटिव मतलब होने का मतलब ये वैल्यू y -1 से छोटा कोई नंबर हो। ठीक है, नहीं दोनों नेगेटिव हो गए तो केस नहीं, ये डिनोमिनेटर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी y -1 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हमें समझ में आया कि जो y की रेंज है वो -1 से 0 के बीच में है। इट मीन्स दोनों रेंजेस को अगर हम कंबाइन करें तो जो y की असली रेंज निकल के आई वो -1 से 1 के बीच में आई, और ये रेंज बिलोंग करती है कोडोमेन। दोनों ही वैल्यू इक्वल है, रेंज और कोडोमेन क्या आ गए, इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। सिंपल है, फंक्शन ऑन टू शो हो गया। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, आपको इस फंक्शन को इंजेक्टिव शो करना है, ये इजीली हो जाएगा, इंजेक्टिव मीन्स 1 1। नेक्स्ट, और देखिए 6th और 7th क्वेश्चंस में एग्जाम्पल पूछे गए हैं, एग्जाम्पल वहाँ खुद ही हिंट में लिख दिया, आप इन एग्जाम्पल्स को याद कर लेना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर px विच इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। हमें एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है x और px उसका पावर सेट है, और एक रिलेशन है पावर सेट के अंदर कि अगर a b का सबसेट होगा तब वो रिलेशन में आएंगे। r को एक वैलेंस रिलेशन शो करना है। देखिए हर सेट खुद का सबसेट होता है, इट मीन्स क्वेश्चन आप पूछेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव फंक्शन, क्या a रिलेशन में है, a, a बिलोंग्स टू r? यस, क्योंकि a खुद का सबसेट होगा और खुद का सबसेट होगा तो वो रिलेशन में बिलोंग करने वाला है। नेक्स्ट, अगर a b का सबसेट है तो क्या b a का सबसेट होगा? ठीक है, आपका ये a सबसेट है b, a का रिलेशन b के साथ तभी होता है जब a b का सबसेट हो। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? नहीं, क्योंकि a b का सबसेट है ऐसा जरूरी नहीं है b a का सबसेट हो, सो इट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए एक बार इसका आंसर देख लें। 8th क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, नो। ठीक है, तो इसका आंसर रिफ्लेक्सिव की वजह से हमने नो कर दिया। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपको नहीं करना, इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पर हम आते हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इस चैप्टर को समझने में टाइम लगता है, बस आप ये ना सोचें कि ये चैप्टर आपको एकदम आ जाएगा। मेहनत करते रहें,
क्वेश्चन आंसर्स करते रहें, डेफिनेटली ये चैप्टर आपको आएगा, पर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की तरह नहीं कि एक दिन पढ़ते ही आ गया। दैट्स वाई इस चैप्टर को हमने लास्ट में रखा था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ। एक सेट है, ठीक है, इस सेट की वैल्यू है 1 to n, 1 से n तक हमें दिया गया है, मतलब इस सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं। इसके खुद से कितने ऑनटू रिलेशंस हो सकते हैं ये मुझे बताना है। ठीक, मैं इसे थोड़ा बड़ा बना लूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। एक सेट 1 2 3 डैश डैश n एलिमेंट्स यहाँ हैं, और खुद के साथ, यानी यही सेट मुझे दोबारा बनाना है। ये ए सेट है, ए का ए के साथ हम रिलेशन देख रहे हैं। कितने ऑनटू फंक्शंस पॉसिबल हैं? देखिए, ऑनटू फंक्शंस की कंडीशन है कि जो बाद वाला सेट है कोडोमेन, उसका कोई एलिमेंट खाली ना बचे। अब इस एलिमेंट का रिलेशन इट मीन्स किसके साथ होना चाहिए? तो भाई इसका एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ भी हो सकता है, इसका रिलेशन इसके साथ भी हो सकता है, इसका रिलेशन इसके साथ भी हो सकता है, ऐसे ही एन तक किसी के साथ भी। ठीक, लेकिन होगा एक के ही साथ, क्योंकि उधर एन एलिमेंट है। अगर मैं इसका रिलेशन सबके साथ कर दूंगा तो आंसर तो 1 1 नहीं बनने का फंक्शन, और 1 1 भी छोड़िए, फंक्शन ही नहीं बनने का। तो मुझे क्या करना है, इसके जो है मेरे पास n चॉइस है इस एलिमेंट के लिए। अब जिस भी एक के साथ इसका रिलेशन फिक्स कर दिया कि भी 1 के साथ है, अब मैं इसको 1 के साथ नहीं जोड़ सकता, ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं आएंगे। तो 2 का रिलेशन 1 को छोड़ के किसी के भी साथ हो सकता है। इट मीन्स कितनी चॉइस है इसके लिए? n-1। नेक्स्ट, इसके लिए कितनी चॉइस रही होंगी? ये हम प्री इमेज की बात कर रहे हैं, इसकी प्री इमेज हमारे पास n-2 चॉइस है। ऐसे इसके लिए प्री इमेज की चॉइस 1 बचेंगी। तो ये जो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन है, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तरीके हैं कि मैं इसके ऑनटू फंक्शंस बना सकूं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा है f इनवर्स फाइंड कीजिए अगर एग्जिस्ट करता है तो। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, f फंक्शन दिया है a3 b2 c1, ठीक है बच्चों, a3 b2 c1 ये एक फंक्शन दिया है, जहां s सेट से t सेट तक ये फंक्शन है। s सेट है abc का, और t सेट है बच्चों 1 2 3 का। तो a का रिलेशन 3 के साथ, b का रिलेशन 2 के साथ, और c का रिलेशन 1 के साथ। यस, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यस, इट इज़ इन्वर्टिबल। आप लिख देंगे बिकॉज इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर इट इज़ इन्वर्टिबल। तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है। देखिए, इन्वर्स फाइंड करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। आप इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को उल्टा लिख दें, 3a 2b 1c, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, a2 b1 c1। देखिए, b1 c1 है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। फंक्शन तो है बट इट इज़ नॉट 1 1, क्योंकि b का भी रिलेशन 1 के साथ है, c का भी 1 के साथ है, तो उसका इन्वर्स फाइंड ही नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द इन्वर्स। चलिए नेक्स्ट 12 13 14 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन दिए हैं, क्या ये फंक्शन इक्वल हैं? आप इन फंक्शंस को रोस्टर फॉर्म में बदल लीजिए, सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिए, तब पता चल जाएगा फंक्शन इक्वल हैं या नहीं है। 16th क्वेश्चन मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, उसकी तरह है, आपको ये ट्राई करके देखना होगा। नेक्स्ट 17th भी इसी टाइप में है। 18th क्वेश्चन हमें दिया है, फंक्शन है सिग्नम फंक्शन और जी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बताना है कि क्या फोग और गोफ 0 से 1 के बीच में कोइंसाइड करते हैं। चलो देखते हैं, मैं इसको रफ कर दूं। क्या फोग और गोफ 0 से 1 के बीच में कोइंसाइड करते हैं? तो हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 19 फिर आपको नहीं करना, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। एफ एक्स एक फंक्शन दिया है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि इसका आंसर 0 1 0 -1 ही आएगा। x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल्स टू 0 है और x स्मॉलर देन 0 है, और जी एक्स है कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फोग की। तो फोग अगर मैं निकालता हूँ, इट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स,
और हम बात कर रहे हैं जब x बिलोंग करेगा, क्वेश्चन में खुद कह दिया 0 to 1, यानी वो 1 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो जब 0 से बड़ा और हम बात कर रहे हैं 1 के बीच की, तो gx में मैं यहाँ रखता हूँ कोई भी एलिमेंट x का, तो मैं देखूँगा gx यहाँ। अगर इस रेंज की बात करूँ 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की किसी भी फंक्शन का आंसर 0 आता है। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड पे आने वाला इंटीजर ही इसका आंसर होगा। तो 0 से 1 के बीच में जब भी कोई वैल्यू होगी तो उसका आंसर 0 ही आएगा, 1 को छोड़ के, खुद 1 नहीं। ठीक है, तो ये केस 1 के लिए हम अलग रखेंगे, 1 से पहले तक यानी 0 to 1। तो इसका आंसर जो है बच्चों कितना आएगा, वैन मैं फ़िलहाल कंसिडर कर रहा हूँ जब x 0 से और 1 के बीच में कुछ है, 1 खुद नहीं इंक्लूड होगा। तो gx का आंसर जो आ रहा है वो कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर खुद 0 आएगा, और f0 फंक्शन के अंदर 0 रखते हैं तो आंसर 0 होगा। नेक्स्ट, जब बात करूँगा मैं x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगी, तो जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगी तो gx जो आंसर देगा बच्चों वो पूरा 1 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत है इंटीजर के लिए आंसर वही आता है। और f1 का आंसर, f1 इज x ग्रेटर देन 0 की बात चल रही है, और x 0 से बड़ा होगा तो इसका आंसर 1 होगा। तो ये आई फोक की वैल्यू। अब मैं निकालता हूँ गोफ। गोफ का मतलब g ऑफ fx। ठीक, फंक्शन जब 0 से और 1 के बीच में है, चाहे 1 खुद भी हो, चाहे 1 खुद भी हो, तो ये कंडीशन ये वाली आ रही है, x ग्रेटर देन 0 है, यानी इसका आंसर जो है बच्चों वो 1 है। और यस, ये आंसर दे रहा है सिर्फ 1। ये दोनों आंसर दे रहे हैं, ये 0 भी दे रहा है 1 भी दे रहा है, लेकिन दूसरा फंक्शन सिर्फ गोफ अगर मैं निकालता हूँ तो आंसर सिर्फ कितना है 1। तो ये दोनों आंसर सेम नहीं है, इसका मतलब ये कोइंसाइड नहीं करने चाहिए। इसका आंसर मैं एक बार देख लूँ, आपका 1.4 क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आंसर नो है, ये कोइंसाइड नहीं कर रहे, आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर अब आपका स्टार्ट होगा 5th, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो पूरी कैलकुलस है आपकी 30 से 40 नंबर की कैलकुलस एग्जाम्स में आती है। तो आप उसमें एनरोल होने के लिए, अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो उस कोर्स में एनरोल ज़रूर हों और मेहनत से पढ़ाई करें। आपको मैथ्स टिप्स पे लानी है, बोर्ड टॉप करना है। थैंक यू।